नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, अपनी बाजार 18,202 पे क्लोज हुई थी। ओपनिंग कहां होगी बताएंगे आपको। सबसे पहले आप सभी को गुरु नानक जी की जयंती की अनंत अनंत शुभकामनाएं। आज के दिन एक परम प्रकाश का जन्म हुआ था और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि उस प्रकाश को अपने जीवन में लाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, 18,202 ये थी क्लोजिंग। शानदार रिकवरी के बाद ये वाली क्लोजिंग हमको मिली थी और वहाँ पर मैंने आपसे एक बात कही थी कि ये जो क्लोजिंग है काफ़ी दमदार है। ग्लोबल मार्केट से संकेत बेहद अच्छे हैं, कल भी थे, आज भी हैं, और हमारी जो ओपनिंग हो सकती है वो बेहद ही कमाल की ओपनिंग हो सकती है। बात करेंगे उस पर। सबसे पहले एक दो कन्फ्यूज़न दूर कर लेते हैं। LIC में मैंने कहा था कि 6 दिन थे ये स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था। ये कब हुआ था आप बताइएगा। कुछ लोग बोले कि भैया 6 दिन नहीं 4 दिन से ट्रेड कर रहा है। तो बिल्कुल यार, 4 ग्रीन कैंडल्स आपको दिखाई दी और आपने ये बात बोल दी। ये जो 2 रेड कैंडल्स हैं ना, ये भी पॉजिटिव क्लोजिंग वाली हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप पॉजिटिव पॉइंट्स अगर देखोगे तो LIC 0.21% यहाँ पर भी पॉजिटिव था और यहाँ पर LIC 1.90% पॉजिटिव था। यानी कि इस दिन तो 11 रुपये भागा था। ये आप देख रहे हैं गैप अप। तो ऐसे नहीं बोल देते हैं, थोड़ा सा रिसर्च भी कर लेनी चाहिए। जा कर के ढूंढो कि LIC कब पिछले 6 दिन, मतलब लगातार 6 दिन पॉजिटिव क्लोजिंग दिया था और इतनी बड़ी पॉजिटिव क्लोजिंग दिया था। ठीक है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। सच को भी ठुकराते चलो कि भैया आपने LIC खरीदने को बोला इसलिए थोड़ी भाग गया, वो तो ऐसे ही भाग गया। हाँ भाई, ऐसे ही भाग जाता है। बस हमको सही जगह स्टॉक को पकड़ लेना चाहिए। ठीक है, अमराजा बैटरी, यहाँ पर बात की गई कि वीडियो ही ढूंढे नहीं मिल रही है। तो यार, जब वीडियो ही नहीं ढूंढ पा रहे हो तो स्टॉक कहाँ से ढूंढ पाओगे। अब 2 दिन में स्टॉक 15% भाग जाएगा और आपको इस पे बनी हुई वीडियो ही नहीं मिल रही है और वहाँ पर कहोगे कि आपने थोड़ी बोला था वहाँ पर खरीदने को। तो भाई, मैंने खरीदने को तो बोला नहीं था। मैंने कहा था, क्या कहा था, जा करके वीडियो देखो। ठीक है, बाकी भाग रहा है, पोर्टफोलियो का स्टॉक है तो मैं तो एंजॉय करूँगा। आपको भी एंजॉय करना हो तो कर लीजिए। BPCL यहाँ पर बात करना बनता है क्योंकि ये स्टॉक 310 पे खड़ा है और रिजल्ट प्रॉफिट में तो कंपनी नहीं आई, लेकिन दमदार रिजल्ट पेश किया कंपनी ने। एक बात आपको बताता हूँ, रिसर्च आप अपनी कीजिएगा। इनका जो रेवेन्यू आया है 1,25,000 करोड़ से ऊपर का आया है और इनका जो मार्केट कैप है लेस देन 70,000 या 65,000 करोड़ के आसपास का है। तो सोच लो क्या ही कहानी है। ये है वैल्यूएशन एट रिस्क वाली बात। खैर क्या ही कहें, यहाँ पर कुछ खास उम्मीदें आप लगा सकते हो। डिस्क्लेमर, ये भी स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है। अभी देख लेते हैं ग्लोबल मार्केट को। भैया दिल खुश हो रहा है। 18,400 पे SGX निफ्टी ट्रेड कर रही है। इसको आप निफ्टी फ्यूचर्स के नाम से जानते हो इंडिया में। तो निफ्टी फ्यूचर्स इंडिया में ट्रेड कर रहा है 18,410 पे। अगर हम पॉइंट के टर्म्स में देखें तो 18,410 निफ्टी फ्यूचर्स है, 80 पॉइंट का प्रीमियम है। तो हम 18,320 ये ओपनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी के स्पॉट लेवल में। यानी कि अगर हमको यहाँ पर ओपनिंग मिलने वाली है पॉजिटिव तो वो मिल सकती है लगभग 18,320 के आसपास करंट मार्केट कंडीशन में। ये डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आप नेट टू नेट पॉइंट के टर्म्स में देखोगे तो लगभग 120 से 130 पॉइंट ऊपर SGX निफ्टी पॉजिटिविटी हमको दिखा रही है और वही ओपनिंग हम दिखा सकते हैं। तो ठीक है, स्पॉट लेवल्स में हम 18,300 के समथिंग अराउंड या उसी के ऊपर नीचे खुल सकते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग के संकेत तो दोस्त बहुत अच्छे हैं, तो एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लिया करो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर दिया करो। कोल इंडिया पहला इंट्राडे स्टॉक, ध्यान रखना 250 का इंपॉर्टेंट लेवल भी है। बाजार गैप अप करके इस स्टॉक से सहारा प्राप्त कर सकती है। ठीक, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 600 का इंपॉर्टेंट लेवल है और बहुत बेहतरीन लेवल है, ध्यान रखना। SBI कार्ड ये रहेगा आपके लिए तीसरा इंट्राडे स्टॉक। तीनों स्टॉक्स में पॉजिटिविटी ज़्यादा बेटर आपको दिखाई दे सकती है। हाँ, अगर आपको सेल साइड का ट्रेड पकड़ना है तो 600 टूट जाने पे BSE में पकड़िएगा। SBI कार्ड आपको बहुत ही नॉर्मल सा ट्रेड 805 के नीचे ही दे सकता है। ध्यान रखना, ये सब सिनारियोज हो सकते हैं आपके लिए। लाइव मार्केट कंडीशन जैसी रहेगी आपको उसी हिसाब से ट्रेड करना है। ध्यान रखना, निफ्टी जब गैप अप करती है तो जब तक एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग ना आ जाए तब तक आपको बहुत ज़्यादा हैवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ठीक है, एक स्विंग ट्रेड आप पकड़ सकते हो चंबल फर्टिलाइज़र में। रिस्क रिवार्ड फेवरेबल है। 296 297 का स्टॉप लॉस लगा करके आप यहाँ पर 1:1.5 के रिस्क रिवार्ड के लिए मिनिमम प्ले कर सकते हो। उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ कर सकते हो। ठीक, अब बात कर लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की।
लेवल्स बताएं उससे पहले एक न्यूज़ पे डिस्कशन आपसे करना चाहता हूँ। जॉब ओपनिंग्स इन आईटी सर्विसेज ड्रॉप्ड 50% इन अक्टूबर कंपेयर टू 2021। ये एक रिसर्च आपके सामने आई है और यहाँ पर जो बात बताई गई है उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या आप आईटी स्टॉक्स में अभी भी इन्वेस्टेड रहना चाहोगे या फिर प्रॉफिट बुकिंग प्रेफर करोगे? मैंने आपको टीसीएस खरीदने के लिए बोला था, 3000 पे अभी 3250 के आसपास अवेलेबल है। आप उसका करंट मार्केट प्राइस जा करके चेक कर सकते हो, वहाँ से आपको ठीक ठाक गेन वो दिखा चुका है। क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना ज़्यादा बेटर लग रहा है आपको? क्योंकि आईटी सर्विसेज की अगर बात हो रही है तो विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस इन्हीं की बात हो रही है, और वो जब 50% कम जॉब ओपनिंग्स अपने यहाँ रख रहे हैं, इसका मतलब उनके ऊपर मार्जिन का प्रेशर या फिर प्रोजेक्ट का प्रेशर या फिर फ्रेश जो टास्क्स हैं उनको असाइन नहीं किए जा रहे हैं। इन सब चीज़ों के कारण उनको काफ़ी तकलीफ़ें झेलनी पड़ रही हैं। क्योंकि अगर आप कम बंदों को हायर कर रहे हो या उनकी ओपनिंग्स रख रहे हो, इसका मतलब सीधा सीधा आपकी हेल्थ से जोड़ा जाता है कि भैया जब आपको खुद ही कमाई का ज़रिया नहीं मिल रहा है तो आप दूसरों को या दूसरों के रोजी रोटी का सोर्स कैसे बन पाओगे? ठीक है, आपकी अपनी सोच या थिंकिंग क्या है वो आप बताइएगा। बाकी आप इस आर्टिकल को ज़रूर पढ़िएगा अगर आप कुछ और भी इंसाइट्स जानना चाहते हो आईटी इंडस्ट्री के बारे में। नोट कीजिए लेवल्स 18317, 368 और 421, ये रहेगा रेजिस्टेंस लेवल्स। याद रखिएगा ये जो लेवल्स हैं ये एडजस्टेड लेवल्स हैं कल की ओपनिंग को देखते हुए। 18272, 18230, 18161 ये रहेगा सपोर्ट लेवल। बैंक निफ्टी के लिए 41982, 42180, 42356, 41866, 41693 और 41485। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक ज़रूर करके जाना। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका आभार, नमस्कार।